So this is GATE 2025 Data Science and Artificial Intelligence. This is question number 37. तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एक फंक्शन है एक मैट्रिक्स है जो कि n क्रॉस n मैट्रिक्स है ओवर द रियल्स सच दैट a क्यूब इज इक्वल्स टू a. तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ऑलवेज करेक्ट. ठीक है, क्या इन्वर्टिबल होगा, क्या इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो सकता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज़ 1, ओके, और a इक्वल टू a एंड a स्क्वायर हैव द सेम रैंक. ओके, तो ठीक है, देखते हैं. इजी क्वेश्चन है. दिस इज़ समटाइम्स कॉल्ड, सो दिस इज़ बेसिकली द वे यू सॉल्व क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स, जहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाओ. हाँ, तो ये है मेथड ऑफ काउंटर एग्जाम्पल्स कि हम लोग को जब पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ऑलवेज करेक्ट, इसका मतलब एक करेक्ट आंसर आने वाला है. तो बाकी के 3 अगर मैं कुछ इजी एग्जाम्पल से हटा सकता हूँ, देन हम लोग का ये सॉल्यूशन बन चुका है, राइट. एंड लीनियर अलजेब्रा में जब मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो हम लोग के पास कुछ चुनिंदा मैट्रिसेस होना चाहिए, मतलब कुछ certain sort of a structure of a matrix which actually helps us solve problems with the help of these counter example method. ठीक है, बहुत हेल्प होता है इस मेथड से. तो हम लोग वैसे ही मतलब मैट्रिसेस लेके देखेंगे कि कौन सा हो सकता है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, राइट. तो पहला देखते हैं. तो हम लोग को बोला गया है a क्यूब इक्वल टू a. अगर मैं कुछ सिंपल एनालिसिस करूँ तो इसका मैं अगर डिटर्मिनेंट लूँ तो वो है डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a. इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है, राइट. अब पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए इन्वर्टिबल है. ठीक है, तो अगर मैं ये मैट्रिक्स लूँ ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 या फिर 0 0 0 0 0 0, मैं n इक्वल टू 3 में काम कर रहा हूँ. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिकेशन गिवन अबाउट n, आई कैन चूज एनी n and talk about counter examples with respect to that n, because n is obviously arbitrary, the dimension of the matrix is obviously arbitrary. तो मैं कुछ ऐसा n लूँ जिससे हम लोग का काम आसान हो जाए और उसमें एग्जाम्पल सर्व करूँ ताकि मैं ऑप्शंस हटा सकूँ. अब मैं अगर ये मैट्रिक्स लूँ तो मुझे इजीली दिख रहा है कि a क्यूब, क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका पावर लूँ तो डायगोनल्स का पावर आ जाएगा. तो दिस इज़ 1 क्यूब 0 क्यूब 0 क्यूब और बाकी सब 0 जैसा है वैसा रह जाएगा. एंड दिस इज ए. इसका मतलब आवर कंडीशन ऑप्शन नंबर ए इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, राइट, क्योंकि यहाँ पे इजीली दिख रहा है कि ये मैट्रिक्स दिस इज़ नॉट इन्वर्टिबल, राइट, क्योंकि इसका जो आइगन वैल्यूज़ है, डिटर्मिनेंट तो 0 यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है, बट अगर मैं कुछ और भी बताऊँ तो इसका जो आइगन वैल्यूज़ है वो सिर्फ इसका डायगोनल एलिमेंट्स होगा. तो इसका आइगन वैल्यूज़ है 1 और 0, एक आइगन वैल्यू 0 है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 होगा. तो दीज आर थिंग्स विच यू शुड नो, राइट. तो ऑप्शन ए तो मैं इमीडिएटली काट सकता हूँ कि इन्वर्टिबल नहीं होगा. दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, राइट. तो अगर मैं मैट्रिक्स को ले लूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब हम लोग को पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पावर लो तो वो वही मैट्रिक्स रिटर्न करके देता है. तो इसका मतलब है ए क्यूब इक्वल टू ए ही आएगा, पर डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल. दिस इज समथिंग वी नो. इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 होगा हमेशा, ये भी ट्रू नहीं है, राइट. दिस आर नॉट ट्रू. नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इज 1. ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही आ गया, राइट, क्योंकि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है 3. 1 तो नहीं है पर सेटिस्फाई तो कर रहा है हम लोग का हाइपोथेसिस. इसका मतलब ये भी ट्रू नहीं है. तो हम लोग का ट्रू आंसर आने वाला है ऑप्शन डी. ओके, यू कैन गो थ्रू एनी स्टैंडर्ड लीनियर अलजेब्रा बुक जो थोड़ा मैट्रिक्स डोमिनेंट अप्रोच में लिखा है, एंड यू कैन गो एंड चेक और रैदर सर्व अ प्रूफ ऑफ दिस. यू कैन टेक दिस एज एन एक्सरसाइज, सर्व अ प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट. ठीक है, ओके.